राज्यों में, अच्छी बात है। और जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई इस कदर हो रही है कि दोनों एक दूसरे से आगे निकलना जाना चाहते हैं। देखिए, दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े नेता को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। 6 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत इसी का एक हिस्सा था। तो आज बताते चले कि कल केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह जैसे पहुंचे पटना, उसके बाद उनकी बारी भी सामने आई। पहले अध्यक्ष का शानदार स्वागत, अब पूर्व अध्यक्ष के लिए जुटी भीड़। 10 दिन के अंतराल पर बजे ढोल नगाड़े। ये हुजूम है हुजूर या शक्ति प्रदर्शन। राजधानी पटना में 10 दिन के अंदर 2 नेताओं का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। इत्तेफाक कहें या कुछ और, दोनों जेडीयू के नेता हैं। सोमवार को नए बने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का स्वागत कार्यक्रम था, तो 6 अगस्त को कुछ इसी अंदाज में पार्टी के नए सुप्रीमो ललन सिंह का भी स्वागत हुआ था। दोनों कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, जमकर ढोल और नगाड़े बजे। कार्यक्रम को सियासी गलियारे में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही नेता है और वो हैं नीतीश कुमार, बाकी सभी उनकी मदद करते हैं। एक ही नेता है आदरणीय नीतीश कुमार, और बाकी सब लोग हम लोग उनको मदद करते हैं। तो जितने कार्यकर्ता हैं उनकी यही इच्छा है कि भाई केंद्र में भी मजबूत सरकार रहे, जिससे हमारा राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली हो सके, और बिहार में भी हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चले। दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े नेता को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सीएम ने साफ कहा कि सब कुछ आपसी बातचीत और पार्टी के फैसले के तहत हुआ है। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए, तो उनका स्वागत किया। कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है। ये सब कोई बात है। राजनीति में संकेतों के सहारे संदेश का प्रचलन रहा है। भले ही पार्टी नेता जो सफाई दें, लेकिन कोरोना काल में भी पटना एयरपोर्ट से जेडीयू कार्यालय तक 5 जगह रोड शो, 17 अगस्त को पटना से नालंदा तक 20 से ज्यादा जगहों पर स्वागत की तैयारी। ये सब शक्ति प्रदर्शन नहीं तो फिर क्या है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी में भ्रम की हर स्थिति को साफ करने की कोशिश की। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना नीतीश कुमार का फैसला था। ये गलत संदेश जा रहा था कि वे नीतीश कुमार से बिना पूछे पीएम के पास जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा कि वे अध्यक्ष नहीं हैं, फिर भी पार्टी में संगठन की मजबूती के लिए वो काम करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि जल्द ही बिहार में बोर्ड और निगम का गठन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं और नेताओं को जगह दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का था वो सही था कि नहीं था? आप लोग कहीं कंफ्यूजन में होते हैं। हम अभी जाएंगे, सबका चेकिंग हो जाएगा, और मजिस्ट्रेट चेकिंग वो जो पकड़ाए तो उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे ऐसा जुर्माना करें कि सबका घर पर लगाना पड़े। झंडा हिला रहे हैं, आप घर में झंडा लगाए हैं कि नहीं?
या आपको कम पड़ जाओ, जितने हैं कम पड़ जाएंगे। तो कोई शिकायत मत करना कि भल्ला बाबू के पूरी जगह लगा देती है सर, वो काम चल रहा है वो। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान से आहत आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई। और देखिए 9वें दिन भी जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। इधर जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी के मंत्री जगदानंद सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, तो जेडीयू भी बाहें फैलाकर उनके फैसले का इंतजार कर रहा है। सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जगदानंद जी हो गए, पूरा सिस्टम बना के हिटलर की तरह बोलेंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप का यही वो बयान है जिससे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता जगदानंद सिंह अब तक आहत हैं और पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर इतने नाराज हैं कि उन्होंने पार्टी कार्यालय आना ही छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की खाली कुर्सी को हर दिन उस वक्त का इंतजार होता है जब जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर होगी और अपने कक्ष में आकर कुर्सी संभाल लेंगे। इधर जगदानंद की नाराजगी ने आरजेडी के विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री रामसूरत राय ने तो जगदानंद सिंह को बिना देर किए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। आदरणीय जगदा बाबू के लिए द्वार खुला हुआ है। लोकतंत्र में कहीं कोई बाइंडिंग नहीं रहता है। अगर आदरणीय जगदा बाबू का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और एनडीए सम्मान देने का काम करती है, करेगी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, बेहिचक जब आपको आने की इच्छा हो आप संदेश भेजें, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपके पास जाएंगे, मिलकर आपको बुला करके सम्मान देने का काम करेंगे। जगदानंद सिंह पर डोरे डालने को लेकर कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू की तरफ से भी आया है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि आरजेडी में किसी का सम्मान नहीं होता, क्योंकि बात सिर्फ जगदानंद सिंह की नहीं है। इससे पहले रघुवंश बाबू और रामचंद्र पूर्वे का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिन्हें जलील करने का काम लालू परिवार करता रहा है। अब तो यहां तक बोल दिया कि किसी का बपौती नहीं है कुर्सी, हिटलर है। तो मैंने तो कहा था कि जगता बाबू जैसे लोग स्वाभिमान बनो, स्वाभिमानी बनो। क्यों समाज को गिरवी रखे हुए हो, क्यों रखे हुए गिरवी, उससे मुक्त करो। आज अगर जगता बाबू नहीं गए हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वाभिमान जगा होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इन सब के बीच आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि पार्टी से वो नाराज हैं और दावा कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। कोई नाराज नहीं है, पार्टी एकजुट है। ये सब अफवाह है कि नाराज चल रहे हैं। जगदानंद सिंह पार्टी के सर्वमान्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने आदमी हैं, उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। भले ही जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन जब इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने उनसे अपना पक्ष जानना चाहा तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे में अब आरजेडी के साथ साथ विरोधियों को भी उनके अगले कदम का इंतजार है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की वजह से मुंगेर के असरगंज